जय हिंद डियर फ्रेंड्स। आज हम कक्षा 7 के विषय अतीत से वर्तमान अर्थात हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का सभी क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं और थ्योरी पार्ट इसके बाद आ जाएगा, आप जरूर देख लीजिएगा। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ बोला है रिक्त स्थानों को भरने के लिए। इसमें बोला है 16वीं सदी में के आरंभ में देश ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। तो इसमें हो जाएगा कौन? बाबर ने किया था संपूर्ण भारत के लिए। तो कौन हो जाएगा इसमें? तो यहाँ पर 2 नंबर पर डेश एक विशेष प्रकार का फारसी इतिहासकार था। और इसमें बोल रहा है 3 नंबर में डेश लोग द्वारा भारत में एक नए धर्म की आवागमन किया था। और इसमें 4 नंबर में भारत में कागजी का प्रयोग सबसे पहले कितनी शताब्दी के आसपास हुआ था? चीन आविष्कार हुआ था 13वीं शताब्दी में। और इधर इसका यहाँ पे आंसर है, आप यहाँ पे देख के भर सकते हैं। तरीके ए उल हिंद अरब लोगों ने और 13वीं शताब्दी में। देखिए कागज़ का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था और बनाया था वही कपास और कपास के लस्से से। टस प्लाई लून नमक था वहाँ के चीनी था टस प्लाई लून 106 ईस्वी में किया था उसने टस प्लाई लून। आपको 10वां में ये पढ़ाया जाएगा। अब नेक्स्ट 2 नंबर में देखते हैं। इसके बेजोड़ को मिलाने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आप मिलान कर सकते हैं। राज तरंगिणी जो है जम्मू कश्मीर की इतिहास है। संत जो दैया साहब है तबकाब ए नासरी किसने लिखा है? मिनाज उस सिराज ने लिखा। उसके बाद शेर शाह का मकबरा सासाराम में। मान सिंह बैकटपुर का शिव मंदिर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर में बोल रहा है मध्यकाल, क्या बोल रहा है? मध्यकाल के वैसे वस्त्र की सूची बनाए जिसका व्यवहार हम आज भी करते हैं। इसमें लिख लीजिए मध्यकाल में सिले सिलाए वस्त्र बहुत ही कम लोगों ही पहनते थे। कमर के नीचे धोती, कंधे से लेकर कमर तक नीचे तक चादर तथा सर पर मुरेठा बांधने का रिवाज रहा होगा। आज भी उत्तर प्रदेश के अधिकांश ब्राह्मण सिला हुआ वस्त्र पहनकर भोजन नहीं करते हैं। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है मध्य युग के लोग सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनते होंगे। उनके वस्त्र में से धोती, चादर और मुरेठा व्यवहार आज भी लोग करते हैं। सिला हुआ वस्त्र पहनने का रिवाज बहुत बाद में आरंभ हुआ। तो इसका आंसर हो गया। अब 4 नंबर में बोल रहा है वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में प्रमुख औद्योगिक परिवर्तनों को बताएं। ऐसे में प्राचीन काल में सूत जो होता, प्राचीन काल में वस्त्र उद्योग के लिए सूत तकली पर काते जाते थे जिससे काफ़ी समय लगता था, कारण कि तकली को हाथ से नचाना पड़ता था। बाद में 13वीं सदी में परिवर्तन यह आया कि तकली का स्थान चरखे ने ले लिया। अब सूत तेजी से अधिक मात्रा में और कम समय में ही बन सकते थे। पहले सीधे कपास से सूत काता जाता था। बाद में इसमें बदलाव आया। धुनिया लोग धनुकी पर रुई धुनने लगे। अब धुनी हुई रुई से सूत काटना आसान हो गया। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कागज़ का आविष्कार सर्वप्रथम हुआ। तो कागज़ का आविष्कार सर्वप्रथम 3 में हुआ था 106 ईस्वी में। इसने किया टस प्लाई लून नामक व्यक्ति था, चीन का नागरिक था टस प्लाई लून। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनवासियों को जंगल क्यों छोड़ना पड़ा? मतलब वनवासियों मतलब वहाँ जंगल में जो निवास को वनवासियों को जंगल क्यों छोड़ना पड़ा? तो उसका आंसर ये हो जाएगा औद्योगिक में परिवर्तन के फलस्वरूप खेती योग्य भूमि की तलाश हो रही थी। बाहर से आए लोग के लिए अधिक अन्न की भी आवश्यकता बड़ी होगी। खेती बढ़ने के लिए जंगल को काटने लगे। फलस्वरूप वनवासियों को जंगल छोड़ने पर विवश होना पड़ा। हालांकि अनेक वनवासी खेती के काम में लग गए और ग्रामीण वासी बन गए। इसका आंसर हो जाएगा। अब बोल रहे हैं
7 नंबर में बोल रहा है गंगा यमुना संस्कृति से आप क्या समझते हैं। उत्तर में हो जाएगा, उत्तर में दो सांस्कृतिक मेल से जो संस्कृति विकसित हुई उस संस्कृति को गंगा यमुना संस्कृति कहा जाता है। जैसे सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसा था, इंडियन सिविलाइजेशन। मिस्र का सभ्यता है। अब नेक्स्ट 8 नंबर 18वीं शताब्दी के आसपास हुए परिवर्तन को लिखें, मतलब 8वीं शताब्दी में क्या क्या चेंज हुआ उसको लिखना है। देखिए 8वीं शताब्दी के आसपास पहला परिवर्तन तो देश के नाम बदलने के रूप में हुआ। अब भारत को हिंदुस्तान भी कहा जाने लगा। इसका बदलाव 13वीं शताब्दी में तुर्क सत्ता की स्थापना के बाद प्रचलित हुआ। उस समय हिंदुस्तान भौगोलिक सीमा उतना ही थी जितने पर तुर्कों का अधिकार था। मुगल काल में अकबर से लेकर 17वीं शताब्दी तक औरंगजेब ने हिंदुस्तान की सीमा में काफ़ी विस्तार किया। कृषि के साथ साथ उद्योग धंधे में भी बदलाव लाए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 में क्या प्राचीन काल की तुलना में मध्यकाल के अध्ययन के लिए ज़्यादा स्रोत उपलब्ध हैं? इसका आंसर हो जाएगा हाँ। प्राचीन काल की तुलना में मध्यकाल का अध्ययन के लिए ज़्यादा स्रोत उपलब्ध हैं। ये स्रोत अनेक लेखों और इतिहासकारों द्वारा लिए गए लेख और इतिहास हैं। जैसे सर्वप्रथम इतिहास का मिनाज उस सिराज ने 13वीं शताब्दी इतिहास में लिखा, जिसमें से उन्होंने बिहार के विषय में लिखा कि इसका नाम बिहार क्यों पड़ा। बिहार का मतलब होता है किसी रहने के लिए जगह, इसलिए बिहार नाम का दिल्ली में बहुत जगह मिल जाएगा। प्रसिद्ध विद्वान सैयद सुलेमान नबवी ने एक अरबी गीत का उदाहरण दिया और जो भारत के लिए प्रमुख है। भक्त कवियों और सूफी संतों ने भी भारत के संबंध में बहुत कुछ लिखा है। राजपूत राजाओं ने, दरबारी कवियों ने भी उस समय सामाजिक जीवन के विषयों में लिखा है। लिखित रचनाएं या पांडुलिपि के अभिलेख सिक्के का अध्ययन का न्यूमिस्मेटिक भग्नावशेष चित्र आदि विविध स्रोत हैं, लेकिन प्रधानता लिखित सामग्री को ही दी जाती है। 13वीं शताब्दी में कागज का उपयोग शुरू हो जाने के बाद लिखने का काम व्यापार के रूप में होने लगा। इस काल में लिखी हुई पांडुलिपियों का प्रशासनिक पत्र अभिलेखागार और पुस्तकालयों में सुरक्षित है। इस काल के अनेक घटनाओं की जानकारी इन्हीं अभिलेखों से प्राप्त होती है। अन्य अभिलेख पत्थरों, चट्टानों तथा ताम्रपत्रों पर लिखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है उसको देख लेते हैं। 10 नंबर में जब एक ही व्यक्ति या घटने के संबंध में अलग अलग मत आते तो ऐसी परिस्थितियों में इतिहासकार क्या करते होंगे। अब आंसर में प्रश्न में बताई गई परिस्थितियों में इतिहास समान विशेषता वाले बड़े हिस्से गुणों को कालों में बांट देते हैं। जैसे भारत इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। फिर अनुमान से स्थिति का अवलोकन कर स्वयं जो वे उचित समझते हैं लिख देते हैं। यहाँ पर हमारा देखिए क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए इसमें और क्या सुधार करने की ज़रूरत है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।